जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे। तो आज मैंने आप लोग को बताने वाला हूँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। ठीक है, तीनों पेंशन के बारे में आप लोग को कंपेयर करके बताने वाला हूँ और ए टू जेड डिटेल्स में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, और पेंशन में जो है दोस्तों अभी बढ़ोतरी कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये नियम लागू हुआ है। ठीक है, तो सभी राज्य में और सभी जिलों में ये नियम लागू होता है और ये मैं आप लोग को कंपेयर करके डिटेल्स में पूरा बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्या अपडेट आया है। यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप लोग सारा चीज एक एक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 जून से बदल गई पेंशन के 6 बड़े नए नियम। ठीक है, क्या बंद हो गए वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन? नियम क्या बदला है? क्या वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बंद हो गए हैं? नहीं, ये नहीं हुआ है दोस्तों। आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सारा चीज जानने के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं, भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जो 1 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। ठीक है, 1 जून 2025 से ये नियम लागू हो चुके हैं दोस्तों। आज ही से ये नियम लागू हो गए हैं। ठीक है, यह बदलाव लाखों वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो नियम लागू हुआ है, ये सब लोगों को फायदा होने वाला है। जो भी रियल में विधवा है, विकलांग है या फिर वृद्धा है, तो उन लोगों को रियल में यहाँ पे फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है अभी डिटेल्स में आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, यह पेंशन की प्रक्रिया और नियम पहले से ज्यादा पारदर्शिता, डिजिटल और लाभकारी होंगे। जो पहले जो पेंशन आप लोग को दिया जाता था उससे ज्यादा अच्छा होगा प्रक्रिया, जो भी उसका प्रक्रिया था, पारदर्शिता बढ़ेगा। जो वहाँ पे लाभुक हैं, रियल हैं या फिर फेक हैं, वो चीज सामने से दिखाई देंगे कि ये रियल है और ये फेक है। ये जो नियम लागू हुआ है, नियम के तहत ये चीज दिखाई पड़ेगा। नियम क्या है ये चीज आप लोग को आगे जानने को मिलेगा। ठीक है, डिजिटल और लाभकारी होंगे। डिजिटल बोलने का मतलब दोस्तों, अगर कोई भी विधवा पेंशन है उसका जो कार्ड बना है, वृद्धा पेंशन है उसका कार्ड बनेगा। ठीक है, विकलांग पेंशन है उसका कार्ड बनेगा। ठीक है, कार्ड के माध्यम से उसका वहाँ पे सत्यापन होगा कि ये लाभुक वृद्धा है, विकलांग है या फिर विधवा है। ठीक है, उसमें पारदर्शिता साबित होगा कि ये लाभुक जो है कितना महीना से पेंशन मिला है, कितना महीना से पेंशन नहीं मिला है, कौन से लाभुक को कितना पेंशन मिलेगा, कौन से लाभुक को पेंशन कितना मिल गया है। ठीक है, सारा चीज उसमें अपडेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सभी जरूरतमंदों को समय पर और सही तरीका से पेंशन मिले। समय पर और सही तरीका से पेंशन मिले, इसलिए डिजिटल कार्ड यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, साथ ही फर्जी लाभार्थी को हटाया जा सके। यहाँ पे आपको मालूम होगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आधार कार्ड में डेट को बढ़ा दिया, डेट ऑफ बर्थ को बढ़ा दिया और वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं, आपको हर एक जिला में ये केसेस मिलता होगा वृद्धा पेंशन का। एक नंबर में क्या है, डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य। अब हर पेंशन धारकों को अपना डिजिटल पहचान, डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड या अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा हर महीने ई केवाईसी अपडेट करवाना जरूरी होगा। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और असली जरूरतमंदों को ही पेंशन मिलेगा। यहाँ पे बताया गया कि हर एक महीना वहाँ पे आप लोग को केवाईसी होगा। ठीक है, हर एक महीना, ये फिर ज्यादा हो जाएगा। हर एक महीना कोई वृद्ध आदमी जाके कर नहीं सकते बार बार वहाँ पे केवाईसी। ठीक है, तो ये नियम थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इससे होगा क्या, जो फर्जी लाभार्थी है वो वहां से हट जाएंगे। ठीक है, सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी होगा। सभी लाभार्थी बोलने का मतलब है, चाहे वो विकलांग पेंशन उठा रहे हैं या फिर विधवा पेंशन उठा रहे हैं या फिर वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं, आप कोई भी पेंशन उठा रहे हैं, वहां पे आपका जो आधार कार्ड है बैंक अकाउंट से लिंक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये आधार लिंक जो है हर एक योजना में लाया गया। हर एक योजना में ये बता रहे हैं कि आधार कार्ड को बैंक में लिंक करवाएं, तो क्यों ना आप जाके करवा लें। जो भी योजना का आपको लाभ मिलेगा, पहले आधार कार्ड वहाँ पे लिंक करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, बिना आधार लिंक किए पेंशन नहीं मिलेगा। सीधा सा यहाँ पे बात लिख दिया गया है, अगर आप आधार लिंक नहीं करवाते आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन देना पड़ेगा। आप जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, ये प्रत्येक 6 महीना में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी पहचान है वहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। चाहे आपका कोई भी पेंशन आता है, जैसे कि मैंने बता दिया तीनों पेंशन, विधवा, विकलांग और वृद्धा। ठीक है, आइए 2 नंबर में देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर में क्या है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी। आप लोग को जो भी पेंशन मिलता है, ठीक है, विधवा, विकलांग और वृद्धा, जो भी पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरकार ने वृद्धा, विधवा और
विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। आप लोग यहाँ साइड में पढ़िएगा, ठीक है। अब न्यूनतम वृद्धा पेंशन जो होगा 2000 प्रति माह होगी, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के हिसाब से 5000 तक जा सकती है। यहाँ पे बता रहे हैं जो भी वृद्धा पेंशन है वो न्यूनतम जो राशि होगा, सबसे जो कम होगा वो 2000 होगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार पे। अगर राज्य सरकार वहाँ पे कुछ ज्यादा आप लोग को पेमेंट बढ़ा के देते हैं तो वो पैसा आप लोग को 5000 तक मिल सकते हैं। जैसे कि अभी झारखंड में केंद्र सरकार जो भी अभी वृद्धा पेंशन मात्र 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि झारखंड में अभी सभी लोगों को वृद्धा पेंशन 1000 रुपया मिलता है, क्योंकि 500 रुपया राज्य सरकार दे रही है और 500 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, मिला के पैसा 1000 रुपया हो जा रहा है। यही हरियाणा में 2500 रुपया दिया जा रहा है, 500 रुपया केंद्र सरकार और 2000 रुपया राज्य सरकार, तो वहाँ पे 2500 रुपया। यही बिहार में चले जाइए तो वृद्धा पेंशन जो है वहाँ पे 500 रुपया मात्र मिलता है, क्योंकि वहाँ पे राज्य सरकार एक भी रुपया नहीं देती है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार पैसा दे रही है। तो ये सरासर डिपेंड होता है आपके राज्य के ऊपर। अगर राज्य सरकार वहाँ पे कुछ पैसा बढ़ा के देते हैं तो आपको 2000 से ज्यादा वृद्धा पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर नहीं देते हैं तो आप लोग को 2000 रुपया वहाँ पे पैसा मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी सालाना आय 1.5 लाख से कम है वे पात्र होंगे। जिसका आय जो है 1.5 लाख से कम होगा उन्हीं लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगा 2000 तक, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसको कम पैसा मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी, ठीक है। चाहे वो शहरी क्षेत्र का है या फिर ग्रामीण क्षेत्र का है, दोनों जगह पे अब सेम राशि मिलने वाला है। जो ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है वही शहरी क्षेत्र में भी मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। 3 नंबर में यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं, पात्र और दस्तावेजों के नियम सख्त। जो भी लाभुक पात्र हैं और जो भी वहाँ पे दस्तावेज दे रहे हैं उसका जो सख्त नियम क्या है। अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दस्तावेज की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। अगर आप पेंशन आप लेना चाहते हैं, अगर वहाँ पे आवेदन करवाते हैं तो वहाँ पे अब जो है बहुत ही ज्यादा चेकिंग जो वहाँ पे होता है बहुत सख्ती से किया जा रहा है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दीजिएगा उसका चेकअप किया जा रहा है, ठीक है। फर्जी तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, फिंगर लेके किया जा रहा है, ठीक है। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आप विधवा पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका वहाँ पे पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही ज्यादा अनिवार्य कर दिए गए। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता 40% से बढ़कर 50% कर दी गई है। अगर आप 50% विकलांग रहेंगे तभी आपको वहाँ पे विकलांग का जो है पैसा मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर अपडेट करवाना जरूरी है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र समय पर वहाँ पे अपडेट करवाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं तो वहाँ पे कुछ भी नया अपडेट आएगा और आपको पेंशन से बर्खास्त कर दिए जाएंगे और आपको पेंशन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीजों पे आपको कड़ी से कड़ी नजर रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी में आते, कोई भी पेंशन आपको मिल रहा है, ठीक है। तीनों पेंशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन, ठीक है। ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन क्या है, यहाँ पे देखिए। अब पेंशन का भुगतान सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में ही सीधे आएंगे। सीधा सा बोलने का मतलब है डीबीटी। आप लोग को हर एक योजना में दोस्तों यही मांगा जाता है, डीबीटी। आधार कार्ड से ही पेंशन दिया जाएगा। डिजिटल जमाना इसी को बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल तरीका से हर एक योजना का पैसा दिया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, मैया योजना हो, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, कोई भी योजना हो, सब योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से जाना शुरू हो गए हैं। इसलिए आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए। खाता में आपका आधार लिंक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बैंक या सीएससी सेंटर से आवेदन और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। पेंशन स्टेटस लिस्ट और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सारा वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। तो ये था चौथा नियम दोस्तों। आइए 5वां जानते हैं क्या है। 5वां भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन मिलता है बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, तो सरकार ने इसके ऊपर भी फैसला किया है। इसका कुछ पैसा यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकार भी इसमें कुछ पैसा बढ़ाने के लिए मांग किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है। जो भी पेंशनधारी है उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आगे लेके आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण।